नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 29 जनवरी सोमवार के दिन सकट चौथ है। इस दिन आप ऐसे कौन कौन से उपाय करें जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाएं और आपके घर में खुशियां आए, आपको जीवन में खूब तरक्की मिले। दोस्तों, यह सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। दोस्तों, सकट चौथ भगवान श्री गणेश जी के लिए किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजन करने से सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है और इस दिन महिलाएं व्रत भी रखती हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति पर भगवान श्री गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता है। संकट चौथ को तिलकुट संकटी चतुर्थी, माघ चतुर्थी भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है और गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी संतान के जीवन में आने वाली सभी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। इस दिन पूरे दिन निर्जला रहकर चंद्र दर्शन होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर तिल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे उन उपायों के बारे में जो आप इस दिन कर सकते हैं। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ के दिन चंद्रोदय के समय जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। दोस्तों, अपने बच्चों की लंबी आयु और उनको समस्याओं से बचाने के लिए इस दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करें और पूजा करते समय संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा माना गया है कि ऐसा करने से सभी दुख, विघ्न, बाधा और कष्ट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को पीले रंग के गेंदे के फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी तरह की परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं आती हैं, तो सकट चौथ के दिन गणेश जी की मूर्ति के पास सुपारी और इलायची रखकर साथ में ही उनकी भी पूजा करें। दोस्तों, सकट चौथ के दिन महिलाएं अपने बच्चों के करियर और अच्छे भविष्य के लिए सकट चौथ के दिन मिट्टी से घर में श्री गणेश की मूर्ति बनाएं और फिर उसकी पूजा करें और उन्हें लड्डू एवं तिल गुड़ का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, यदि आप अपने किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो आप सकट चौथ के दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। आपको अपने कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। सकट चौथ के दिन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान उपाय है कि आप गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर करें और विधि विधान से आरती करें। ये दो काम करने से भगवान गणेश आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, गणेश जी की पूजा करते समय उन्हें तिलकुट और दूर्वा अर्पित ज़रूर करें। माना जाता है कि गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ भगवान चंद्रमा को अर्घ्य भी देना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चंद्रदेव को दूध में जल मिलाकर अर्घ्य देते हैं, उनकी संतान की आयु लंबी होती है। दोस्तों, यदि आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो सकट चौथ के दिन दाएं सूंड वाले गणपति जी की पूजा करें। साथ ही
ओम गं गणपते नमो मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही तिलकुट का भोग भी लगाएं। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है तो घर में सकारात्मकता लाने के लिए पूजा करते समय एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर ज़रूर रखें और उसमें सुपारी भी डालें। पूजा करने के बाद उस जल से पूरे घर में छिड़काव करें। साथ ही दोस्तों, मनचाही नौकरी पाने के लिए सकट चौथ के दिन गणेश जी को 2 इलायची और 2 सुपारी ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही धन की प्राप्ति के लिए एक लाल कपड़े पर एक श्री यंत्र रखें और उसके बीच में एक सुपारी रखें और गणेश जी के साथ सुपारी का भी पूजन करें। जो भी महिलाएं सकट चौथ का व्रत रखती हैं वे इसे फलाहारी ही रखें। इससे आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। अपने घर में सुख समृद्धि बनाने के लिए आप दाई सूंड वाले गणपति जी की पूजा करें। साथ ही उन्हें मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। यदि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो गणेश जी को चावल और सुपारी चढ़ाएं। साथ ही बरगद के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर गजानन के पास रखें। आपकी मनोकामना कहें, इससे जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपके घर में धन की समस्या है, घर में धन रुकता नहीं है, तो सकट चौथ के दिन गणपति जी की पूजा करते समय एक लाल कपड़े में श्री यंत्र रखें। साथ ही सुपारी रखें। उसकी पूजा करके बाद में इस कपड़े को लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। अपनी संतान की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए काले तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग गणपति जी को लगाएं। साथ ही भगवान से बच्चे के जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, सकट चौथ पर भगवान गणेश जी के साथ साथ माता पार्वती की पूजा का भी शुभ फल प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करने से संतान को अपार सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत रखने से असंतान के जीवन की सभी नकारात्मकता, बीमारियां, तनाव आदि दूर हो जाते हैं और संतान का जीवन खुशियों से भर जाता है। आपके जीवन में या लव लाइफ में किसी भी तरह की परेशानियां चल रही है तो सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश को हरा वस्त्र अर्पित करें। इन्हें 5-5 लौंग और इलायची भी चढ़ाएं। माना जाता है कि यह उपाय करने से आपकी लव लाइफ की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही प्रेम भी बढ़ता है। साथ ही दोस्तों, सकट चौथ के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और कच्चा अनाज का दान ज़रूर करें। माना जाता है ये काम करने से आपके रुके हुए सभी कार्य पूरे हो जाते हैं और उनमें सफलता मिलती है। दोस्तों, सकट चौथ के दिन मंदिर जाकर भगवान श्री गणेश की पूजा करें और फिर गरीबों को तिल का दान करें। ये उपाय करने से आपको आपके करियर में सफलता मिलेगी और बढ़ावा भी मिलेगा। दोस्तों, सकट चौथ के दिन पूजा और व्रत करने से जीवन के सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। जो लोग आज के दिन यह सभी उपाय करता है तो उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का पर्व मनाया जाता है। इसे वत्रकुंड चतुर्थी, संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। माही चौथ और तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। साल यह पर्व 29 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। माघ महीने में आने वाली सकट चौथ का
विशेष महत्व होता है। इस चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है इस व्रत को करने से संतान के जीवन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान गणेश का असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि लोगों का यह भ्रम होता है कि व्रत केवल संतान के लिए है, परंतु सकट पुराण के अनुसार यह व्रत संतान के कल्याण के लिए रखा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से गणपति जी की पूजा की जाती है। कुछ महिलाएं चावल और गुड़ का बकरा बनाकर भी इसकी बलि देती हैं। पूरे दिन वह निर्जला व्रत रखती हैं और फिर रात में चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत पारण करती हैं। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन माता अपनी संतान के लिए यश, बल, बुद्धि, आरोग्यता आदि की कामना के लिए व्रत रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में आने वाले विघ्न दूर होते हैं और जीवन मंगलमय हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पूरे परिवार पर गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती की परिक्रमा की थी, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, सकट चौथ 29 जनवरी के दिन अमृत योग सुबह 7:11 से 8:32 तक रहेगा। वहीं उत्तम योग सुबह 9:43 से 11:14 तक रहेगा। यह दोनों मुहूर्त पूजा के लिए शुभ है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें और पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा करें। पूजा करते समय गणेश भगवान के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी ज़रूर रखें और पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। रात को चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ्य देकर उसके बाद गणेश जी की पूजा करके अपना व्रत पारण करें। दोस्तों, ध्यान रहे कि सकट चौथ का व्रत रखने समय आप मूली का सेवन भूल कर भी न करें। ऐसा करने से आपको धन की हानि हो सकती है। साथ ही दोस्तों, चंद्र उदय के समय व्रती को तिल, गुड़ आदि का अर्घ्य चंद्रमा और गणेश जी को और चतुर्थी माता को अवश्य दें। अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलें। दोस्तों, सकट चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करने के पीछे भी एक वजह है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को औषधियों का स्वामी माना गया है, इसलिए सकट चौथ में चंद्रमा का बेहद महत्व माना गया है। माना जाता है कि सकट चौथ पर चंद्रदेव की पूजा करने से संतान को दीर्घ आयु और निरोग रहने का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना काफ़ी फलदायी होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है। सकट चौथ व्रत की विधि। सकट चौथ के दिन सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के स्थापित करें। बिना कुछ खाए पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। साथ ही भगवान गणेश को गुड़ और तिल से बने लड्डू और फल का भोग लगाएं। पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए ही निर्जला व्रत रखें। सूर्यास्त के बाद फिर से स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें। धूप दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें और चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत को पारण करें और सभी को प्रसाद बांटें।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और गणेश जी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें।